आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये आज हम लोग का पहला लेक्चर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो आइए लाइन बाय लाइन हम लोग रीड करते हुए चलेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले रिप्रोडक्शन में हम लोगों को पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमीटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनकी जनरल बातें कर लेते हैं। देखिए, इन जनरल अगर देखें तो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन है ये सेक्सुअल टाइप का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों में पाया जाता है और हम लोग बच्चे देते हैं, इसीलिए बेबी पेरस कहलाते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन जो है हम लोग में जब गैमीट बनता है तो उसे क्या बोलेंगे, गैमीटोजेनेसिस, यानी कि गैमीटोजेनेसिस को ही गैमीट फार्मेशन कहते हैं। और इंसेमिनेशन यानी कि गैमीट ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब बात करेंगे गैस्टेशन क्या होता है, गैस्टेशन और इम्प्लांटेशन। तो सबसे पहले इम्प्लांटेशन देखते हैं। जब जायगोट बन जाता है, जायगोट के बाद उनमें सेल डिवीजन चालू होता है और इम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे ये ट्रांसफ़र होके आता है यूट्रस में और यूट्रस वाल से अटैच हो जाता है, उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। और फिर इम्ब्रियो डेवलप होने लगता है, उसे इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को गैस्टेशन कहते हैं। फुल्ली गैस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है। जब हो जाने के बाद बेबी बाहर आता है तो उसे क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन। डिलीवरी को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। देखिए, रिप्रोडक्शन में ये सारे क्या है, इवेंट हैं और इन इवेंट को हमें पढ़ना है और समझना है। रिप्रोडक्टिव जो इवेंट है ये मेल और फीमेल में, वो जैसे स्पर्म फार्मेशन कंटिन्यूअस होता रहता है मेल में, और जबकि फीमेल में ओवा का फार्मेशन कंटिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि इनमें 50 ईयर पे क्या हो जाता है, मीनोपॉज हो जाता है। 50 ईयर के बाद ओवा रिलीज होना बंद हो जाता है। आइए बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे कि इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लेंगे। देखो, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकंड इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, सेक्स ऑर्गन। तो देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है टेस्टिस, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एसेसरी डक्ट होंगे, ग्लैंड होगा और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगी। ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। देखिए, बात करेंगे टेस्टिस की। तो जो टेस्टिस है ये आउटसाइड लोकेटेड होती है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, और स्क्रोटम में रखी होती है, यानी पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रखी होती है, और जिसे स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम जो है ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि लो टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। बॉडी टेम्परेचर से कितना लो चाहिए होता है, 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए। ये नेसेसरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। देखिए, इन एडल्ट टेस्टिस ओवल शेप, लेंथ इनका कितना होगा, लेंथ ऐसे याद रखना 4 to 5 और 2 to 3, यानी 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो 2 3 विड्थ हो गया और 4 5 लेंथ हो गया। और ये कवर होती है, टेस्टिस जो है ये कवर होगी, डेंस कवरिंग होगी इसकी। और ये ईच टेस्टिस, मतलब एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। और ये इस लोब्यूल में जो है 3 हाईली सेमनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। ईच लोब्यूल, एक लोब्यूल में 3 सेमनिफेरस ट्यूबुल्स होंगे, और ये सेमनिफेरस ट्यूबुल जो है इनके इनसाइड में 2 टाइप के सेल पाए जाएंगे। मेल जनरेटिव सेल होगा, क्या होगा, मेल जर्म सेल, और सेकंड जो है
सर्टोली सेल। देखो सर्टोली सेल को नर्व सेल कहते हैं और जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया। देखिए द मेल जर्म सेल, जो मेल जर्म सेल है उनमें मियोटिक डिवीजन होगा और ये फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। क्या? न्यूट्रिशन। जो सेमनीफेरस ट्यूबुल है इसके बीच में कुछ जगह स्पेस पाया जाता है, दो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बीच में, उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में ब्लड वेसल्स होता है और कुछ इंटरस्टिशियल सेल होते हैं जिसे लीडिक सेल कहते हैं और इनसे सिक्रीशन होता है एक हार्मोन का, टेस्टिकुलर हार्मोन का। और टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा होता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन होगा। देखो ये जो है एंड्रोजन, यहाँ पे देखेंगे कि इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट सेल है ये और यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखो मेल सेक्स क्या है? मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। मैंने कुछ देर पहले बोला कि डक्ट पाया जाएगा और ग्लैंड होंगे, तो सबसे पहले डक्ट की बात कर लेते हैं। तो डक्ट में जब टेस्टिस सेमनीफेरस ट्यूबुल से स्पर्म निकलेगा तो आएगा रेटे टेस्टिस के पास, उसके बाद वासा इफ्रेंसिया के पास, फिर एपिडिडेमिस और वास डिफरेंशिया। इसके वास डिफरेंशिया के बाद ये यूरेथ्रल में चला जाएगा। देखिए द सेमनीफेरस ट्यूबुल द टेस्टिकुलर ओपन इन द वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, कहाँ पे ओपन है? वासा इफ्रेंसिया, रेटे टेस्टिस और फिर वासा इफ्रेंसिया होगा और उसके बाद ओपन होगा एपिडिडेमिस में, जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के पीछे पाया जाएगा, यानी कि वासा डिफरेंशिया जो है यही आके एब्डोमिनल कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर के नीचे क्या होगी? जुड़ जाएगी। और किससे जुड़ेगी? जहाँ पे जुड़ेगी वहाँ पे कुछ ग्लैंड होंगे, जैसे सेमाइनल बिसाइकिल हो गया, ये सब जुड़ जाएंगे यूरेथ्रा से और उसी को इजिकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। देखिए जो डक्ट है ये डक्ट स्टोर करता है और फिर ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को, ठीक है, बाहर की तरफ यूरेथ्रा की तरफ भेजता है। द यूरेथ्रा ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा किससे ऑरिजिनेटेड है? यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है, और एक्सटेंड थ्रू द पेनिस। पेनिस से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक्सटर्नल ओपनिंग जो है यूरेथ्रल मेउथस कहलाता है। आगे चलिए, देखिए ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल को कट करके देखा गया इस फिगर को, जो अभी आप कुछ समय पहले पढ़ चुके, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। तो ये क्या है? ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, ये सेमनीफेरस, इसके बीच का ये जगह क्या कहलाएगा? टेस्टिकुलर क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। और ये जो सेल है, ये जो सेल दिख रही हैं, ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया की सेल है। और ये जो बन चुका है ये स्पर्मेटोजोआ है और इनके पास ये जो न्यूट्रिशन दे रहा है, जिससे कई सारे स्पर्म ऐसे लगे हैं चारों तरफ, उसे क्या बोलोगे? सर्टोली सेल कहेंगे। ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का जो है स्ट्रक्चर है, इसे कट करके देखा गया। आगे चलते हैं, देखिए बात करेंगे पेनिस की। तो जो पेनिस है ना, पेनिस है ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है मेल का, और ये स्पेशल टिश्यू से बना है जिसमें कि इरेक्शन ऑफ पेनिस फैसिलिटेटेड इंसेमिनेशन, ये इंसेमिनेशन करने में हेल्प करता है। और पेनिस जो है, जो पेनिस के एंटीरियर पार्ट में होता है उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं, और उसके ऊपर लूज मसल्स की जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं फोरस्किन। देखिए मेल एसेसरी अगर ग्लैंड की बात करें, मेल एसेसरी ग्लैंड की, तो इसमें 1 पेयर सीमाइनल बिसाइकिल होगा, 1 क्या है? प्रोस्टेट होगा, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये भी पेयर्ड में होगा। देखिए इनका सिक्रीशन जो है, ये सिक्रीशन जो भी करेंगे उनमें सीमाइनल प्लाज्मा कहेंगे, और ये सीमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन इंजाइम होते हैं, बहुत सारे इंजाइम, कुछ मतलब बहुत सारे कुछ इंजाइम होते हैं, और ये सिक्रीशन करेंगे। सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, यानी कि पेनिस को लुब्रिकेट करेंगे ताकि स्पर्म आसानी से पास हो सके।
सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यह ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरी होता है, और बाकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, विजाना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया आते हैं, और 1 पेयर मैमेरी ग्लैंड पाया जाता है। ये जो है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली ये सपोर्ट करता है ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। देखिए, ओवरी जो है ये अभी मैंने कुछ समय पहले बताया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमीट जिसे ओवम कहते हैं, और कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन जिसे ओवेरियन हार्मोन कहा जाता है, और ये लोकेटेड होता है ओवरी जो है ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ठीक है, लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में ये पाया जाएगा। अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर का होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा, और ये कनेक्ट होगा पेल्विक वाल से, यूट्रस से जुड़ा होगा लिगामेंट के थ्रू, और ओवरी कवर होती है एक थिन एपिथेलियम की कवरिंग से, और उसके अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसमें लिक्विड भरा होता है जिसे ओवेरियन स्टोमा कहते हैं। स्टोमा जो है ये डिवाइड हो जाती है 2 जोन में, एक तो पेरीफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। देखिए, ओविडक्ट की बात की जाए तो ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये यूट्रस के दोनों तरफ होती है, और फैलोपियन ट्यूब क्या कहते हैं? यूट्रस, और यूट्रस के नीचे विजाना। ये सभी क्या है? एसेसरी डक्ट होंगे कुछ यहाँ पे, फीमेल एसेसरी डक्ट, और जो है ईच फैलोपियन ट्यूब अबाउट, फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है। कितना? 10 to 12 सेंटीमीटर। और एक्सटर्नल जो है पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी यूट्रस, द पार्ट ऑफ क्लोजर ऑफ ओवरी द फनल शेप इनफंडिबुलम। ये देखिए इनफंडिबुलम, ये कहलाता है इनफंडिबुलम होगा। और इनफंडिबुलम में लगा होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे फिम्ब्री कहते हैं। ये ओवा को कलेक्ट करता है, ओवम को कलेक्ट करता है। इस फिगर में आप समझ सकते हैं। देखिए, ये दोनों ओवरी हो गई, ये और इनमें जो है ये इतने पोर्शन को हम ओविडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओविडक्ट बोलेंगे। और ओविडक्ट में इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम से यहाँ पे देखिए ये फिम्ब्री लगी हुई है जो ओवा को कलेक्ट करती है। ओवरऑल को हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और ये 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। कितना? 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है। फिर यूट्रस के नीचे देखेंगे सर्विक्स आएगा, सर्विक्स के नीचे सर्विकल कैनाल, और फिर वेजाइना। देखिए, जो इसकी वाल होती है 3 लेयर से मिलके बनी होती है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। अब ओविडक्ट के पार्ट की बात करेंगे तो देखो, ओविडक्ट में 3 पार्ट होंगे, एम्पुला, इस्थमस और क्या है? इनफंडिबुलम। देखो, नैरोल्यूमेन जो है ये ज्वाइंट होता है यूट्रस से। यूट्रस, अगर यूट्रस है तो सिंगल यूट्रस को हम लोग ओम्ब कहते हैं। क्या बोलोगे? ओम्ब कहोगे। और यूट्रस जो है ये इन्वर्टेड पियर शेप होता है। कैसा? इन्वर्टेड पियर शेप। और ये लिगामेंट से अटैच होता है, किससे? पेल्विक रीजन से, पेल्विक वाल से। द यूट्रस ओपन इनटू विजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। ये यूट्रस क्या है? यूट्रस ओपन होता है विजाइना में, किसके थ्रू? नैरो सर्विक्स के थ्रू। देखिए, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सेरेब्रल कैनाल। इसी कैविटी को, सर्विक्स की कैविटी को क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कैनाल कहते हैं। अलॉन्ग विथ विजाइना फ्रॉम बर्थ कैनाल। ठीक है।
द वॉल ऑफ द यूट्रस है 3 लेयर। तो यूट्रस की वॉल है उसकी 3 लेयर होती है। कौन कौन सा? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। जो मिडिल थिक लेयर है, जो वो क्या है, मायोमेट्रियम है, जिसे मिडिल थिक लेयर कहते हैं, यह स्मूथ मसल से बनी होती है। और इनर वाली जो है ग्लैंडुलर लेयर है। और जो सबसे ऊपर वाली है ये क्या है? थिन मेम्ब्रेनस है। देखिए द इंडोमेट्रियम, ये जब साइकिल चेंज होता है तो इंडोमेट्रियम की लेयर टूटती है और क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज भी टूटेगी और ब्लड फ्लो होगा। तो इंडोमेट्रियम की लेयर टूटती हैं फर्टिलाइजेशन ना होने पे। देखिए मायोमेट्रियम ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। देखिए फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर बात करें तो सबसे पहले जो सोइलन पार्ट होता है उसे मोनस प्यूबिस कहते हैं। उसके अंदर होगा लेबिया माइजोरा और लेबिया माइजोरा के अंदर होता है लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। अभी आप फिगर में डिटेल में देख सकते हैं। मोनस प्यूबिस जो क्या है भाई साहब, मोनस प्यूबिस ये फैटी होता है, फैटी टिश्यू है और क्या है, स्किन या प्यूबिस हियर कहते हैं इसे। देखो लेबिया माइजोरा ये फ्लेसी फोल्ड टिश्यू होता है और जो है ये एक्सटेंड डाउन द मोनस प्यूबिस, ये मोनस प्यूबिस के नीचे निचली सतह पे होगा और ये सराउंड होता है विजाइनल ओपनिंग से, ये सराउंड करता है विजाइनल ओपनिंग को। लेबिया माइनोरा ये भी पियर्ड होगा, पियर्ड फोल्ड टिश्यू है जो कि लेबिया माइजोरा के अंदर है और द ओपनिंग ऑफ विजाइना इज कवर्ड बाय पार्सली मेम्ब्रेनस कार्ड हाइमेन। और क्या है, क्लाइटोरिस। देखिए क्लाइटोरिस ये टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और ये अपर जंक्शन में पाया जाएगा टू लेबिया माइजोरा के बीच में। यूरेथ्रल ओपनिंग के क्या है, एबव, ऊपर। जो हाइमेन है, हाइमेन ये जब फर्स्ट टाइम क्यूटस होता है तो यह क्या होता है, या इंटरकोर्स होता है तो क्या होता है, रप्चर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये ब्रेक होना वर्जिनिटी को तय नहीं करता। वर्जिनिटी और भी कुछ रीज़न है, जैसे स्पोर्ट हो गया या हॉर्स राइडिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, इन सब से भी क्या होगा, हाइमेन ब्रेक हो सकता है। तो हाइमेन का होना या ना होना ये नहीं वर्जिनिटी को कंफर्म नहीं करता है। आइए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड की। तो देखिए मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारा फैट होता है, वेरिएबल फैट होता है और मेमोरी ग्लैंड रिब्स से जुड़ी होती है। क्या है, मसल्स के बीच में रिब्स, अभी कट करके देखेंगे तो 2 रिब्स के बीच में क्या होता है, इंटरकास्टियल या इंट्राकास्टियल मसल्स पाया जाता है। और ये क्या है, ये भी बहुत मेजर मसल्स होता है। इसके बाद देखिए इसमें बहुत सारे मेमोरी लोब होते हैं। उस मेमोरी लोब के अंदर क्या है, मेमोरी एल्बुलस होते हैं जहाँ मिल्क का फार्मेशन होता है, फिर वो जाके एक डक्ट में खुलते हैं और डक्ट जाके एम्पुला में ओपन होता है और एम्पुला से लैक्टिफरस डक्ट बनता है और वो जाके निप्पल में ओपन हो जाता है। ठीक है, और आउटर लेयर को एरुला लेयर बोलेंगे। देखिए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड फीमेल में ही पाया जाएगा, यानी कि फीमेल मैमलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और ये पियर्ड स्ट्रक्चर है जिसे ब्रेस्ट कहते हैं। हम लोगों में चेस्ट होता है, मेल में चेस्ट होता है पर फीमेल में ब्रेस्ट होता है। एक ग्लैंडुलर टिश्यू है, इनमें फैट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये ब्रेस्ट जो है डिवाइड होती है बहुत 15 to 20 मेमोरी लोब में। कितने मेमोरी लोब में, और उस लोब में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एल्बुलाई कहते हैं, एल्बुलाई भरी होती है और इसी एल्बुलाई के अंदर मिल्क सीक्रेट होता है और स्टोर होता है ल्यूमेन में, स्टोर होगा ल्यूमेन में एल्बुलाई के। और एल्बुलाई जो है ओपन होती है मेमोरी ट्यूबुल्स में
और जो मेमोरी ट्यूबुल से ज्वाइंट होता है क्या है, मेमोरी डक्ट में। और जो मेमोरी डक्ट है ये ज्वाइंट होती है वाइडर मेमोरी, ये डक्ट ज्वाइंट होती है वाइडर मेमोरी एम्पुला में, हुई इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट हो जाती है, उसके बाद में सक्ट आउट, मिल्क बाहर आ जाता है। किधर आ जाएगा, मिल्क बाहर आ जाएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये लेक्चर नंबर 3 है। हम पढ़ने जा रहे हैं गैमीटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। देखिए हम लोगों ने सीखा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है और मेल में, जबकि फीमेल में ओवरी होता है। क्या होगा, ओवरी होगा जो कि गैमीट प्रोड्यूस करेगा। स्पर्म मेल का गैमीट है और ओवम फीमेल का है। ये किससे बना, गैमीटोजेनेसिस से। देखिए टेस्टिस में अगर बात करेंगे तो स्पर्मेटोगोनिया की जो सेल है ये प्रोड्यूस करती है स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू। और ये कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे। देखिए स्पर्मेटोगोनियम सेल present on the inside of wall of seminiferous tubule multiply by mitotic division and increase the number। ठीक है, यानी कि इनर साइड में सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती है और मल्टीप्लाई करता है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू और अपनी संख्या को पहले बढ़ाएगा। जैसे स्पर्मेटोगोनियम में डिप्लॉयड सेल होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। स्पर्मेटोगोनियम को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस। फिर उसके बाद बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा जिसे हम रिडक्शन डिवीजन कहेंगे। और इसमें 2 इक्वल सेल बनते हैं और ये कहलाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि इसमें 23 क्रोमोसोम है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। जबकि जो सेकेंडरी उस स्पर्मेटोसाइट हैं ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेंगे और फिर 2 से 4 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे स्पर्मेटिड कहेंगे। और स्पर्मेटिड में फ्लैजेला नहीं होता, स्पर्मेटिड में क्या है, फ्लैजेला नहीं होता। फिर वो कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में, यानी कि फ्लैजेला आ जाता है। तो इसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस क्या बोलेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस जो है, जब स्पर्म की बात करें, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्म के पास जो हेड है ये एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है, इनटू द सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल से जुड़ जाएगा हेड और न्यूट्रिशन लेगा। फाइनली मैच्योर होने के बाद ये रिलीज हो जाएगा सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में और फिर सेमनीफेरस डक्ट के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो जब सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में रिलीज होता है उसे स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन कहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के होने पे। तो ये प्यूबर्टी कब आती है मेल में, अबाउट 16 ईयर। देखिए ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तुरंत ये जैसे सिग्नल मिलता है तो रिलीज करना शुरू कर देता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ये इंक्रीज कर देता है लेवल गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाती है और स्टिमुलेट कर देती है सिक्रीशन किसका, 2 गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, जिसे हम LH और FSH कहते हैं। देखिए LH जो है ये लीडिंग सेल पे एक्ट करता है, तुरंत स्टिमुलेट कर देता है एंड्रोजन की सिक्रीशन को। और जो एंड्रोजन है ये स्टिमुलेट कर देता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। और FSH जो है, FSH ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है एंड ये आल्सो स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ये स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। देखिए अब बात करेंगे स्पर्म की। तो देखो सबसे पहले हम स्पर्म देख लेते हैं। स्पर्म में सबसे पहले तो ये प्लाज्मा की मेम्ब्रेन ऊपर पाई गई और इसके नीचे एक्रोसोम एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है।
ये एंजाइम जो है, एंजाइम ओवा की वाल को डिजॉल्व करता है और डीएनए को अंदर जाने में हेल्प करता है। देखिए इसके बाद इसमें न्यूक्लियर में क्या है, क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम आगे ट्रांसफ़र होगा और उसके नीचे नेक पाया जाता है। नेक के बाद मिडिल पीस है। मिडिल पीस में बहुत सारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जो कि एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जिससे स्पर्म आसानी से मूव करता है। यानी कि इसके टेल को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये हेड पार्ट हो गया, बीच का नेक हो गया, और लास्ट का क्या हो गया, नेक हो गया, और ये मिडिल पास हो गया, लास्ट का क्या हो गया, ये टेल हो गया। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, तो इसमें हेड होगा, नेक, मिडिल पीस और टेल पाया जाएगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये होल बॉडी पे को कवर करेगी, और हेड पे जो है, अगर स्पर्म के हेड पे देखेंगे तो यहाँ पे इलॉन्गेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसके एंटीरियर पोर्शन को एक कवर करता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम एंजाइम है और ये हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में ऑफ द ओवा। द मिडिल पीस जो है, ये मिडिल पीस, ये न्यूमरस और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, और ये प्रोड्यूस एनर्जी करते हैं और स्पर्म को मूव करने में हेल्प करते हैं, यानी टेल को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, फर्टिलाइजेशन को में हेल्प करते हैं। ह्यूमन, एक बार में ह्यूमन मेल जो है वो इजुकुलेट करता है अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ये क्यूटस। एक टाइम पे 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। देखिए स्पर्म की बात करें तो 60% स्पर्म नॉर्मल साइज या शेप के होते हैं, जबकि 40% स्पर्म वाइगर साइज मोटिलिटी शो करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिलिटी वाले होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ये सही बात है, और ट्रांसपोर्ट होता है एसेसरी डक्ट से, और जो है सिक्रीशन ऑफ एपिडिडर्मिस, वासा इफ्रेंसिया, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट इसेंशियल फॉर द मैचुरेशन ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये आते आते स्पर्म यहाँ तक क्या हो जाते हैं, इन सब के हेल्प से वो मैच्योर हो जाते हैं और इनकी मोटिलिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि जो है सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन होता रहता है। द सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म, हाँ, जो सीमाइनल सिक्रीशन है या सीमाइनल प्लाज्मा का सिक्रीशन है, इन सब को मिला के हम सीमेन कहते हैं। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट, जो मेल एक्सेसरी डक्ट का फंक्शन है ना, वो ग्लैंडुलर आर मेंटेन द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन, उन सबको एंड्रोजन मेंटेन रखता है, एंड्रोजन देखभाल करता है। अब बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटिकल oogenesis। देखो मेल को बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते थे, यहाँ पे ओवा बनना है तो oogenesis बोलेंगे। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में बहुत सारे क्या होते हैं, मिलियन गैमीट ऑफ मदर सेल होते हैं, यानी उगोनिया की सेल होती हैं, और जो है फीटल ओवरी में नो मोर ओगोनिया आर फार्म्ड बाय एडिशनल आफ्टर बर्थ। देखो बहुत सारी ओगोनिया बर्थ के पहले रहती हैं, बर्थ के बाद कोई एडिशनल ओगोनिया नहीं बनता, और यहाँ पे जो है सेल स्टार्ट करती है डिवीज़न, इंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट में जाएगी और वहाँ पे मियोटिक डिवीज़न करेगी, और ये टेम्परेरी क्या हो जाती हैं, अरेस्ट हो जाती हैं, यानी कि किसमें, प्राइमरी oocyte के रूप में। प्राइमरी oocyte उगोनिया से प्राइमरी oocyte बनेगा, वो प्राइमरी oocyte भी प्रोफेज फर्स्ट में जाके स्टॉप हो जाएगा, और फिर बाद में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी महीने टू महीने एक एक ओवा रिलीज होगा, यानी कि प्राइमरी oocyte रिलीज होगी, और प्राइमरी oocyte रिलीज होगी
कैसे होगी, देखो प्राइमरी oocyte के ऊपर एक सराउंडेड कवरिंग आ जाएगी जिसे ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं, ग्रेनुलोसा की लेयर आ जाएगी तो उसे प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाती है ड्यूरिंग द फेज ऑफ बर्थ, फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक वो ग्रेफियन की फॉलिकल हट जाती है। और प्यूबर्टी तक जो है 60 से लेके 80,000, 60 to 80, ठीक है, 60,000 से लेके 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल ही बचते हैं, बाकी सभी डैमेज हो जाते हैं। देखो प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंड बाय मोर लेयर ग्रेनुलोसा सेल, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक से ज़्यादा लेयर चल जाता तो थीक, इसे क्या बोलेंगे, न्यू थीका बोलेंगे, और न्यू थीका कहलाता है सेकेंडरी फॉलिकल्स। द सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म, सेकेंडरी फॉलिकल चेंज हो जाती है किसमें, टर्सरी फॉलिकल में। और ये कैरेक्टर है किसका, इसके बीच की कैविटी को कहते हैं एंट्रम, क्या बोलेंगे, एंट्रम बोलेंगे। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका इंटरना, और आउटर को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। दो लेयर बन जाती है, थीका इंटरना और थीका इंटरना। इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ एट्रीब्यूट अटेंशन दैट इज एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte, ऐसे स्टेज को क्या बोलोगे, प्राइमरी oocyte बोलोगे। और टर्सरी फॉलिकल ग्रो कर जाएगी साइज में और ये कंप्लीट कर लेगी फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। और फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जैसे कंप्लीट करेगी तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, और उसमें एक पोलर बॉडी बनेगा जिसे बोलेंगे टीनी पोलर बॉडी। और ये पोलर बॉडी तुरंत डिवाइड हो जाता है, 1 से 2 हो जाएगा। देखिए सेकेंडरी oocyte जो है ये, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होंगे इसके साइटोप्लाज्म में, और जो कि प्राइमरी oocyte से बना हुआ है। देखिए जब टर्सरी फॉलिकल जो है ये चेंज हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी एकदम, तो बना लेगी ग्रेफियन फॉलिकल। और जब सेकेंडरी oocyte न्यू मेम्ब्रेन बना लेगी तो उसे बोलेंगे जोना पेलुस्टा, जो कि सेकेंडरी oocyte को कवर करके रखती है। तो ग्रेफियन फॉलिकल जो है ये रप्चर हो जाएगी जब, तो निकलेंगे सेकेंडरी oocyte जिसे ओवम कहेंगे। और ये ओवरी जो है, ओवरी से ओवा का रिलीज होना ही क्या कहलाता है, ओवल्यूशन कहलाता है। यानी कि ओवा का बनना ही क्या कहलाएगा, ओवल्यूशन कहलाएगा। इस डायग्राम में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों चीज़ें दी गई हैं, तो हम लोग एक एक को करके समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये oogenesis। oogenesis देखिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जब प्यूबर्टी आती है, फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी आई तो स्पर्मेटोगोनिया के सेल में हलचल हुआ और वो माइटोटिक डिवीजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लिए बहुत सारा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक तो जो क्रोमोसोम है वो 2n है, क्या है, यहाँ तक तो 2n है भाई साहब, यानी कि 46 होंगे। और इसके बाद जैसे इसमें प्राइमरी मियोटिक डिवीज़न हुआ, क्या फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ, तुरंत सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। और फिर सेकेंड मियोसिस होगा तो स्पर्मेटिड बनेगा, और स्पर्मेटिड से में डिफ्रेंसिएशन होगा तो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि इनमें अंतर क्या है, यहाँ पे कोई फ्लैजिला नहीं है, यहाँ पे फ्लैजिला है, यानी कि टेल है, फ्लैजिला नहीं टेल बोलेंगे। अब बात करेंगे oogonia की, तो देखिए oogonia में जो है पहले माइटोसिस होगा, इसकी संख्या बहुत सारी बढ़ जाएगी, और वो भी कब होगी, प्यूबर्टी के पहले। अब प्यूबर्टी के टाइम पे जो है प्राइमरी oocyte के रूप में स्टोर है पहले से प्रोफेज फर्स्ट में। अब उनमें जैसे जैसे ग्रेनुलोसा की लेयर चढ़ती जाएंगी उनमें चेंजिंग आएगा, फिर उनमें होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, बनेगी सेकेंडरी oocyte,
सेकेंडरी oocyte में फिर सेकेंड मियोसिस होगी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस जब सेकेंड होगा, मियोसिस जब सेकेंड होगा तो सेकेंड मियोसिस होगा तो कंप्लीट ओवा बन जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के पहले होगा। तो देखो यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बन गई, क्या बन गई, सेकेंड पोलर बॉडी बन गई। तो ये सेकेंड पोलर बॉडी एक टाइम पे बनी, और ये क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी है। तो ये वाला प्रोसेस जो है यहाँ तक तो ओवरी के अंदर हो रहा है, लेकिन जो ये वाला प्रोसेस है, ये वाला, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे उसमें हम लोग। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये लेक्चर नंबर 4 है। देखिए हम लोग इसमें रीड करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल प्राइमेट्स में पाया जाएगा, जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग। और फर्स्ट जब प्यूबर्टी आती है, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मीनार्च कहते हैं, और लास्ट वाले को मीनोफाज कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, जो साइकिल होती है एक एवरेज इंटरवल पे होती है, 28 से 29 दिन पे। ये साइकिल जो है ये स्टार्ट होता है, कुछ इवेंट उसमें डिवाइड किया गया है। अभी हम लोग ग्राफ को समझेंगे फिर बताएंगे। उसके बाद जो है 28 दिन के बाद नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 1 से लेके 18 डेज तक एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एक ओवा जो है ये रिलीज होता है अगर, तो उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। और ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच साइकिल इस साइकिल, देखो ये मेजर इवेंट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो इस ग्राफ में देखने को मिलेगा। जैसे मेंस्ट्रुअल फेज होता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो, तो 3 टू लास्ट का जो है 3 to 5 डेज ये मेंस्ट्रुअल फ्लो कहलाता है। उस टाइम पे ब्रेक डाउन होता है किसका, इंडोमेट्रियम की लेयर का, और उसमें कोई ब्लड कैपलरीज होते हैं या ब्लड वेसल्स होते हैं, वो ब्रेक कर जाते हैं। और लिक्विडिटी का क्या होता है, सिक्रीशन होता है विजाइना के थ्रू। किसके थ्रू, विजाइना के थ्रू, उसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन में ओवा क्या होता है, रिलीज होता है, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन ओनली अगर्स इफ द रिलीज ऑफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, यानी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेट प्रेगनेंसी। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है या मेंस्ट्रुएशन है ये इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को। अगर किसी का एमसी रुक गई तो यानी कि चांसेस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, और नहीं तो कुछ कंडीशन में और भी एमसी नहीं आ पाती, जैसे कि स्ट्रेस के कंडीशन में, पुअर हेल्थ होने पे जो है उसका टाइम पीरियड जो है डिफरेंट हो जाता है, यानी कि वो साइकिल या तो ज़्यादा दिन ले लेती है तब पूरा होता है, या तो पहले ही पूरा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेंस्ट्रुअल अगर फेज की बात किया जाए तो यह वो क्या कहलाता है, फॉलिक्यूलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है ओवरी के अंदर, और फुल्ली मैच्योर होकर ग्रेफेन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में इंडोमेट्रियम की वाल जो है वो भी रीजनरेट हो जाती है, प्रोलिफरेशन से जो है वो मैचुरेशन यानी कि क्या कहते हैं, लैक्टियल फेज की तरफ चली जाती है। दिस चेंज इज द ओवरी के इस चेंज को क्या बोलोगे, ओवरी में दिस चेंज इन द ओवरी, ये चेंज ओवरी में आती है। यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाई चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी या ओवेरियन हार्मोन, और इस समय ओवरी का हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन ये दोनों में चेंजिंग आती है। ये ग्राफ को एक बार समझते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले ग्राफ की बात करो तो ये है पिट्यूटरी वाली हार्मोन, और ये है ओवेरियन हार्मोन, और ये क्या है,
ओवेरियन हार्मोन लेवल, जबकि ये ओवेरियन इवेंट। इसमें देखिए यूट्राइन इवेंट। अब बात करेंगे कि जब 1 to 3 डेज तक ब्लड फ्लो होता है तो उसे मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन फेज बोलेंगे। उसके बाद में जब फॉलिक जो है एंडोमेट्रियम की लेयर ग्रो करती है तो उसे फॉलिकुलर फेज कहेंगे। क्या बोलेंगे? फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और जब ग्रो कर जाती है उसे लैक्टियल फेज या सिक्रेटरी फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होने लगता है। और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है 28 दिन के बाद। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे जिस टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है उस टाइम पे क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इन दोनों का लेवल कांस्टेंट होता है। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जबकि एफएसएच क्या करता है? ये डिक्रीज होता है धीरे धीरे, और एलएच इंक्रीज होगा नीचे वाला, यानी कि क्या होगा? एलएच इंक्रीज हो रहा है और एफएसएच डिक्रीज कर रहा है। लेकिन 14 डेज पे आएंगे तो ये भी इंक्रीज कर गया, ये भी इंक्रीज, यानी कि दोनों का लेवल हाई हो गया। यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया, बट ओनली प्रोजेस्टेरॉन ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ओवल्यूशन के टाइम पे, ये देखो ओवल्यूशन ही हो रहा है ना 14 डेज पे, ओवल्यूशन के टाइम पे क्या होता है? ओवल्यूशन के टाइम पे एलएच और एफएस का लेवल बहुत हाई होता है, यानी कि पिट्यूटरी हार्मोन कुछ ज़्यादा सिक्रीट हो जाती है और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी ज़्यादा होता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कांस्टेंट रहता है। ओवरी के रिलीज होने के बाद ओवम के रिलीज होने के बाद उस जगह पे काला धब्बा बन जाता है, जिसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलेंगे? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो कार्पस ल्यूटियम इसी फॉर्म में पड़ी रहेगी, अगर नहीं हुआ तो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगी। और कार्पस ल्यूटियम ही उन दोनों हार्मोन का सिक्रीशन करता है, यानी कि इसी से सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कार्पस ल्यूटियम बना तुरंत प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हुआ? इंक्रीज कर गया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। तो देखिए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है एलएच और एफएसएच है, ये इंक्रीज करती है फॉलिकुलर फेज के टाइम पे, और ये स्टिमुलेट करती है फॉलिकुलर डेवलपमेंट पे, ताकि वो सिक्रीट कर सके एस्ट्रोजन और जिससे फॉलिकल ग्रो हो सके। देखिए एलएच और एफएसएच ये पीक लेवल पे होता है, कब? साइकिल के मिड में, यानी कि 14 डेज पे। और इसके बाद जो है देखेंगे कि यहाँ पे एलएच का रैपिड सिक्रीशन होता है। क्या होता है? रैपिड सिक्रीशन होता है। मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल एलएच। ठीक है, एलएच और ग्रेफियन फॉलिक्यूल रिलीज द ओवम आर ओवल्यूशन, यानी कि ओवल्यूशन के टाइम पे एलएच और एफएस का लेवल बहुत ही हाई होता है और उसी को ओवल्यूटरी फेज कहते हैं। देखिए जो ल्यूटियल फेज है ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिक्यूल ट्रांसफर टू कार्पस ल्यूटियम। क्या है? धीरे धीरे ग्रेफियन फॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाती है? कार्पस ल्यूटियम में। आगे चलिए, जो कार्पस ल्यूटियम है ना, ये सिक्रीट होती है लार्ज अमाउंट में और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करती है, यानी कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का लार्ज अमाउंट में सिक्रीशन करती है। और ये इसेंशियल है, ये मेंटेन रखता है इंडोमेट्रियम की वॉल को, और इंडोमेट्रियम जो है नेसेसरी है इम्प्लांटेशन के लिए फर्टिलाइजेशन के बाद। क्या है? यानी कि प्रेगनेंसी में। देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट, जितने भी इवेंट हैं जैसे कि मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टॉप हो जाना, नो मेंस्ट्रुएशन होना, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन क्या होगा? एब्सेंस, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देखो कार्पस ल्यूटियम अगर नहीं फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पे इंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो टूट जाएगी, यानी कि उसके बाद न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। तो फिर क्या होगा, नया में साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और 50 ईयर पे, क्या 50 सालों पे कोई भी साइकिल नहीं चलेगी फीमेल पे, यानी कि मीनोपाज हो जाएगा। यानी फीमेल में 50 साल पे कोई भी साइकिल नहीं चलती। देखो यहाँ पे जो साइकिल है वो इंडिकेटर है किसका, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, यानी कि मीनार्ज और मीनोपाज के बीच का जो फेज होता है, यही इसके बीच का जो फेज है यही रिप्रोडक्टिव फेज है। क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5 है। आइए देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले बात करेंगे कपुलेशन की, यानी कि जब कोइटस होता है सीमन रिलीज होगा तो वो पेनिस से बाहर निकलेगा और विजाइना में जाएगा, जिसे इंसेमिनेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन बोलेंगे। और जो स्पर्म है ये स्विमिंग करता है रैपिडली, ये स्विम करता है, यानी कि सर्विक्स से आगे बढ़ेगा और यूट्रस से होता हुआ ओविडक्ट के पास में पहुंच जाएगा एम्पुलरी रीजन पे। क्योंकि देखिए फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला स्टमस जंक्शन पे होता है। कहाँ पे, एम्पुला स्टमस जंक्शन पे। और उस उधर से ओवा रिलीज करके होके आएगा। और ये जो है ओवरी जो है, ओवरी से जो ओवा रिलीज होगा वो एम्पुलरी रीजन पे आ जाएगा और यहीं पे क्या होगा, दोनों फ्यूज होंगे, उसे फर्टिलाइजेशन कहेंगे। देखिए जो फर्टिलाइजेशन है ये ओवम और स्पर्म के क्या कहते हैं, फ्यूजन को कहते हैं। ये एम्पुलरी रीजन पे होगा। और ये अगर कपुलेशन नहीं हुआ, या फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं आएगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है। देखिए फ्यूज़न अगर स्पर्म का हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन कहलाया। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म है, स्पर्म के हेड पे एक एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम नहीं, एक्रोसोम्स। बड़ी कन्फ्यूजन होती है इसमें, एक्रोसोम्स एंजाइम, जो कि ओवरी के लेयर को क्या करती है, पिघला देगी और डीएनए अंदर चला जाएगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल अंदर एंट्री कर जाएगा। क्या है, जोना पेलुसिडा की लेयर को डिजॉल्व कर देगा। आगे देखिए, जैसे डिजॉल्व होगा तुरंत जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा और ये बाकी स्पर्म के लिए रास्ता बंद हो जाएगा, सभी को ब्लॉक कर देगा। अब एक्रोसोम्स काम नहीं कर पाएगा। देखिए फर्टिलाइज्ड ओवम जो है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, ये फर्टिलाइज्ड ओवम जो जायगोट कहलाएगा। और एक्रोसोम क्या करता है, स्पर्म को ओवा के साइटोप्लाज्म में इंटर करने में हेल्प करता है, जोना पेलुसिडा की लेयर को डिजॉल्व करता है। आइए आगे देखते हैं। इसमें चाहे मेल गैमीट बना हो या फीमेल गैमीट, सब में क्या होता था, मियोसिस डिवीजन हुआ है तभी गैमीट बना है। पर जब ओवम बन रहा था वहाँ पे सेकेंडरी oocyte था। क्या है, सेकेंडरी oocyte के रूप में ओवा रिलीज हो गया। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले होगा मियोसिस सेकेंड, किसमें, सेकेंडरी oocyte में। और जो मियोसिस सेकेंड होगा तो इसमें एक पोलर बॉडी बनेगा, यानी कि अनइक्वल डिवीजन होगा। और दूसरा हेप्लॉइड ओवम बनेगा। और यही होगा हेप्लॉइड ओवम स्पर्म के साथ में फ्यूज हो जाएगा और फ्यूज होकर जायगोट बनाएगा। देखिए अब यहाँ पे बात करेंगे, जो ह्यूमन फीमेल में क्रोमोसोम होता है XX और मेल में क्या होता है XY। जब इनके गैमीट बनते हैं, क्या बनते हैं, स्पर्म के गैमीट बनते हैं, तो इसमें एक गैमीट में X होगा तो दूसरे में Y होगा। लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में सभी क्रोमोसोम X ही होते हैं। क्या होंगे, X होंगे, ठीक है। पर मेल में 50% X रहेगा और 50% Y क्रोमोसोम होता है।
अब डिपेंड करता है जो जाइगोट बना उस जाइगोट में कौन दो क्रोमोसोम आपस में मिले। तो अगर एक्स एक्स मीट कर रहा है तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे फीमेल होगी और एक्स वाई होगा तो यहाँ पे मेल होगा। तो देखिए जाइगोट के अंदर अगर एक्स एक्स है तो फीमेल बेबी और एक्स वाई है तो मेल बेबी। ठीक है, अब ये इस चीज़ को हम समझने के लिए चैप्टर जब 5 पढ़ेंगे जेनेटिक्स तो इसके बारे में और डिटेल नॉलेज मिलेगी। देखिए अब बात करेंगे माइटोटिक डिवीज़न। जैसे जाइगोट बना तो जाइगोट में माइटोटिक डिवीज़न होगा, 2 इक्वल डिवीज़न, और ये डिवीज़न होगा तो यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, क्लीवेज बोलेंगे। और जैसे 2 सेल बना, 2 में डिवीज़न होगा तो 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16, और ये डाटर सेल आगे चल के ब्लास्टोमियर कहलाएंगी, फिर 8 से 20, 16, 16 से 32, तो ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। देखिए अगर इस स्टेज में है, अगर मारूला है, क्या है, ब्लास्टोमियर है, तो इसे हम मारूला कहेंगे। और जो मारूला है कंटिन्यूअस डिवाइड करेगा और डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। 3.11 फिगर में दिया गया है। फिर ये मूव कर जाएगा यूट्रस के पास में और ब्लास्टोमियर जो है ये क्या होगा, वो यूट्रस के लेयर से अटैच कर जाएगा। किसके, यूट्रस के लेयर से अटैच कर जाएगा ट्रोफोब्लास्ट का इनर सेल मास। और जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो एंडोमेट्रियम के लेयर से अटैच करता है और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा एम्ब्रियो में, यानी कि और उनमें डिवीजन होगा तो एम्ब्रियो बन जाएगा। और अब ये क्या है, ये अटैच्ड है यूट्राइन सेल से और डिवाइड कर रहा है रैपिडली ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, आगे चल के ब्लास्टोसिस्ट एकदम एम्बेडेड हो जाएगा पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम की लेयर से में धंस जाएगा। ठीक है, और इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या बोलोगे, इम्प्लांटेशन बोलेंगे। सो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये लेक्चर नंबर 6 है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या है, इम्प्लांटेशन हो गया और ये कैसे हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना ट्रोफोब्लास्ट में जिसे कोरियोनिक बिलाई कहते हैं। और ये सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू से सराउंडेड हो और मैटरनल ब्लड है इसमें। क्या कौन सा ब्लड है, मैटरनल ब्लड है, यानी कि मम्मी का ब्लड है। देखो जो कोरियोनिक बिलाई है, यूट्राइन टिश्यू, ये दोनों जुड़ गई और जुड़ने के बाद क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाई जिसे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। एम्ब्रियो का फीटस यानी कि मैटरनल बॉडी कार्ड प्लेसेंटा, जो दोनों के मिलने के बाद जो एक कार्ड लाइक स्ट्रक्चर बना उसी को प्लेसेंटा कहते हैं। और जब बेबी बाहर आता है तो इसी प्लेसेंटा को कट किया जाता है, यानी कि प्लेसेंटा हमारी नाभि से जुड़ा होता है। फर्स्ट माउथ हम बोल सकते हैं नाभि को। आगे देखिए जो प्लेसेंटा है ये फैसिलिटेट होती है, वह सप्लाई करती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की। ठीक है, आल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सक्रीटरी वेस्ट को वापस मैटरनल बॉडी में भेज देती है। और प्लेसेंटा जो है ये कनेक्ट होती है एम्ब्रियो थ्रू अम्बाइकल कार्ड। किससे जुड़ी होती है, अम्बाइकल कार्ड से। ये हेल्प करती है सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लेसेंटा एक्ट एंड इंडोक्राइन टिश्यू। क्या है, प्लेसेंटा एक्ट करता है इंडोक्राइन टिश्यू की तरह, यानी कि कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट ये हार्मोन है, आपको याद रखना है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन जो है रिलीज करती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे एक हार्मोन और रिलीज होता है जिसे रिलैक्सिन कहते हैं, जो इसे ओवरी रिलीज करती है। रिलैक्सिन को कौन रिलीज करता है, ओवरी। तो आपसे प्लेसेंटल हार्मोन पूछा जाए तो कौन कौन सा बताओगे, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और दूसरा वाला ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और तीसरा
क्या है, एस्ट्रोजन है, चौथा प्रोजेस्टेरॉन। देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन तो ओवरी भी रिलीज करती है, लेकिन प्लेसेंटा बनने के बाद प्लेसेंटा भी रिलीज करता है। अब हम बात करेंगे कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उनके अंदर कौन कौन सा हार्मोन पाया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमें याद होना चाहिए क्या पाया जाएगा, उनमें पाया जाएगा HCG, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये सभी प्रोड्यूस होगा ओनली वोमेन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब प्लेसेंटा बन जाएगा। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करें तो कौन कौन सा हार्मोन लेवल हाई होगा, क्या है, अदर हार्मोन कौन कौन से होंगे जो उनका लेवल हाई होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर प्रेग्नेंट ले रही है तो उसके अंदर एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ मिलेगा, प्रोजेस्टेरॉन, क्या है, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थेरोक्सिन, ये सारा इंक्रीज रहेगा, क्या है, ब्लड में ये इंक्रीज होगा मैटरनल ब्लड में। और जो है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन इसेंशियल फॉर सप्लीमेंट फीटस ग्रोथ। देखो फीटल के ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक चेंज के लिए और मेंटेनिंग प्रेगनेंसी के लिए ये सारे हार्मोन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज रहेगा, इनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। देखिए ये रहा क्या है, यूट्रस। देखिए ये यूट्राइन कैविटी रहा और ये यॉक है छोटा सा, और बीच में क्या है, एम्ब्रियो है। और बाद में थोड़ा थोड़ा सेल कुछ रिलीज होकर बाहर आता रहता है। इसी सेल से हम पता कर सकते हैं कि इसमें XX है या XY है। और ये देखिए आपका अम्बाइकल कार्ड जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। देखिए इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो है ये क्या है, इम्प्लांटेशन के बाद में देखिए कैसे चेंज होता है, ये 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। कौन से 3 लेयर में, इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अब ह्यूमन की बॉडी किससे बनी है, 3 लेयर से बनी है। जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक की बॉडी 3 लेयर से बनी हुई है। देखिए इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में पाया जाएगा मीजोडर्म। अब ये 3 लेयर ही पूरे टिश्यू को और ऑर्गन को बनाई, टिश्यू या ऑर्गन को बना दी, ठीक है। एडल्ट की बॉडी जो बनी है 3 लेयर से ही बनी है। और इन्हीं सेल मास को हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेम सेल। आगे देखिए आते हैं, व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मदर ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने महीने की होती है, 9 मंथ की, ठीक है। ह्यूमन बीइंग 1 मंथ प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोज देखो पहले महीने में 1 मंथ प्रेगनेंसी अगर होगा तो वहाँ पे सबसे पहले हार्ट बनता है। देखो पहले दिल धड़का, फिर उसके बाद सेकंड क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 3 महीने में क्या है, 12 वीक में क्या होगा, लिम्ब डेवलप हो जाएंगे और डिजिट्स आ जाएगा, ठीक है। पहले महीने में हार्ट डेवलप हो जाएगा, हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, क्या है, सुन सकते हैं। और सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या कर सकते हैं, लिम्ब और उनके डिजिट देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल ऑर्गन भी डेवलप हो जाएंगे। अब बात करते हैं एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर की। तो इसमें क्या होता है, 5th मंथ पूरा हो गया, उस टाइम पे क्या होगा, काफ़ी चेंजिंग और आएंगी, जैसे आईलिस का आना, आईलिड का सेपरेट होना और बॉडी पे हेयर आना, ठीक है, बॉडी पे हेयर आना। ये सब 5वें महीने में ये कंप्लीट हो जाती हैं। और 6 महीने पे पूरी एम्ब्रियो क्या है, पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, यानी कि बेबी बन जाता है। और 9 मंथ तक वो क्या करेगा, ओनली प्रेगनेंसी जो है 9 मंथ तक फुल्ली मैच्योर होगी और उसके बाद में डिलीवरी होगी। अब बात करेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन की। तो देखिए पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन में देखेंगे तो जब प्रेगनेंसी 9 महीने की हो जाती है उस टाइम को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, 9 महीने तक को। और उसके बाद चाइल्ड का अगर बर्थ होता है तो पार्चुरेशन कहलाता है, ठीक है, पार्चुरेशन कहलाएगा। और पार्चुरेशन जो है ये क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से होता है। यहाँ पे फीटस डेवलप होने के बाद एक सिग्नल भेजता है, क्या है, फुल्ली डेवलप होने के बाद फीटस एक सिग्नल भेजता है और जिससे जो है
फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन होता है, और यूट्रस की वॉल में क्या होगा, यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा मैटरनल पिट्यूटरी से। और जो ऑक्सीटोसिन है, यही ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये हमारे मायोमाइट्रियम की लेयर को स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, और जिससे बेबी बाहर आएगा, यानी कि स्टिमुलेट फर्दर द सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन और स्टिमुलेट रिफ्लेक्ट बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यू रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जिससे बेबी क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, पार्चुरेशन होगा। अब ये नॉर्मल पार्चुरेशन, और इन्फेंट की डिलीवरी हो जाएगी, यानी कि डिलीवर्ड हो जाएगा, और उसके बाद प्लेसेंटा को क्या करेंगे, कट कर देंगे, ये डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स की मदद से। देखिए आगे चलते हैं। जैसे डिलीवरी होगी तुरंत मेमोरी ग्लैंड जो है ये अपना क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और स्टार्ट कर देगा मिल्क प्रोडक्शन को, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को। और उसी को फर्स्ट मिल्क प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लैक्टेशन। देखिए मिल्क प्रोड्यूस होगा, इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। कुछ समय तक जब मिल्क फर्स्ट टाइम आना स्टार्ट होगा तो कुछ दिनों तक उसमें कोलेस्ट्रम पाया जाएगा, जिसमें IgA पाया जाता है एंटीबॉडी, और बच्चों को क्या है, इन्फेक्शन से बचाता है, यानी कि बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी कि क्या होगा, एंटीबॉडी उसमें बहुत ज़्यादा होंगी, और जिससे बच्चे की रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी, और वह बेबी कैसा होगा, हेल्दी होगा।